पाकिस्तान भी चीन अफगान ताजिक राहदारी का हिस्सा बनना चाहता है। दो तरफा रेल और रोड नेट बनाना चाहिए। ताजिकिस्तान के साथ समझौतों पर दस्तखत से ताउन की नई राहें खुलेंगी। ताजिकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। बाहमी तिजारती हजम हमारे करीबी ताल्लुकात का आईनादार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, कराची बंदरगाह से बरास्ता अफगानिस्तान ता ताजिकिस्तान के लिए अशिया की नकलो हमल हो रही है। रेल और रोड नेटवर्क मरबूत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान को दहशत गर्दी के नासूर का सामना है। अमन के बगैर खित्ते में खुशहाली नहीं आ सकती। ताजिक सदर बोले, पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल से तिजारत में इजाफा कर सकते हैं। रेल और रोड लिंक के जरिए इलाकाई रवाबित को तक़वियत मिलेगी। तिजारत के हवाले से दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत। मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलतियों को ठीक करे, या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो उस गलती का अजाला करे। क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद उन लोगों को आजाद नहीं करार दिया? जब ऐसा हुआ तो क्या अदालत को? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन भी दिखाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस बात का फर्क क्या पड़ेगा कि पार्लिमानी जमात है या नहीं। सियासी जमात के जीते हुए उम्मीदवार हों तो सियासी पार्टी ऑटोमेटिकली पार्लिमानी पार्टी बन जाती है। अगर नोटिफिकेशन किया भी है तो उसका कोई असर नहीं होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया, असर क्यों नहीं होगा? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये तजाद नहीं कि इलेक्शन कमीशन एक जानिब सुन्नी इत्तेहाद को सियासी जमात ही नहीं मान रहा। अब इलेक्शन कमीशन का ही रिकॉर्ड इन लोगों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मान रहा है। इलेक्शन कमीशन उन्हें पार्लिमानी जमात मानकर कैसे नशिस्तों से महरूम कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी फरीक ने यह कहा कि नशिस्तें मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे, या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का इजाला करे। क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद उन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जब ऐसा हुआ तो क्या अदालत को ये गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस सतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर करके आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं कि उसे दुरुस्त करे? क्या आप चाहते हैं नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, आइन बनाने वालों ने क्यों नहीं सोचा कि मौजूदा सूरत हाल बन सकती है? अगर आइन में इस सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और बनाने वाले जाने। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा का एतराज़ मुस्तरद। हुकूमत ने बानी PTI की गिरफ्तारी को दाखिली मामला करार दे दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ का कहना है कि बानी PTI की गिरफ्तारी और मुकदमात हमारा अंदरूनी मामला है। खुद मुख्तार रियासत के दौरान पर अदालतों के जरिए आइन और क़वानीन पर अमल किया जाता है। बानी PTI को मुल्की आइन और कानून और आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। वो एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में हैं। कई मुकदमात में बानी PTI को रिलीफ मिलना शफाफ, मुनसिफाना ट्रायल और अदालती निज़ाम का मजहर है। आइन, कानून और आलमी असूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। ओन चौधरी ने बानी PTI को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। कहा, PTI पाक फौज के खिलाफ साजिश करती रही है। PTI का मकसद पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया जा रहा है। PTI के लोग अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख रहे हैं। किसी बैरूनी क़ुव्वत को पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत नहीं करने देंगे। जो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करेगा उसे बेनकाब करूँगा। तहरीक इंसाफ ने लंदन में PR कंपनी तैयार की है। ट्वीट करने वाले को पैसे कौन दे रहा है? PTI में उन लोगों को आगे लाया जा रहा है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। PTI रहनुमाओं को ताना दिया, अपने लीडर को छुड़ाना है तो पाकिस्तान आओ, लंदन क्यों भाग गए?
साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ मिल गया। 190 मिलियन पाउंड केस में उबूरी जमानत मंजूर। खुसूसी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वडाइश ने उबूरी जमानत मंजूर कर दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने दलाल दिए कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। जब वारंट जारी नहीं हुए तो ये दरख्वास्त गैर मौसर है। समाअत के दौरान इस्तगासा के 3 गवाहों पर जिरा मुकम्मल, मजमूई तौर पर 27 गवाहों पर जिरा कर ली गई। मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। उधर बुशरा बीबी का कहना है कि मुल्क पर फ्रॉडियों चोरों की हुकूमत है। ये हुकूमत हमें क्या गिराएगी, उन्हें तो रब ही गिरा देगा। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 45 सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुहिम चलाई गई। आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यासीन के अकाउंट से हैशटैग शुरू हुआ। कराची के सैयद फैजान रफ़ी ने भी हैशटैग किया। FIA की रिपोर्ट और सार्फिन का डेटा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ख्वाजा यासीन नीलम वैली में बैठा है, उसे जस्टिस बाबर सत्तार पर क्या एतराज़ हो सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, लोगों को पता है कौन क्या कर रहा है। हम प्लेटफॉर्म से अकाउंट्स डिलीट करने का कहते हैं, उनकी पॉलिसी है, वो डिलीट नहीं करते। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। उधर जस्टिस बाबर सत्तार और अहले खाना का डेटा किसने लीक किया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स को खत। पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। खत हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की हिदायत पर वजारत खारजा के जरिए भेजा गया। खत में लिखा कि एक्स अपना नुमाइंदा हाई कोर्ट के सामने भेजना चाहे तो यह काबिल तारीफ होगा। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। कमीशन के इजलास में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस बाकिर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम के नाम ज़ेरे गौर आए। जस्टिस आलिया नीलम सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थी। इससे पहले जस्टिस शुजात अली खान कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सदीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस शफी सदीकी का सीनियरिटी लिस्ट में पहला नंबर है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह स्पोर्ट्स फेडरेशन की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। कहा, PCB का रोना रोया जा रहा है, मगर हर जगह पर कोई ना कोई काबिज है। लोग सिर्फ सहूलतें एंजॉय करना चाहते हैं। जो फेडरेशन इस काबिल ना हो कि खिलाड़ियों को क्वालिफाई करा सके तो सरबराहों को जगह छोड़ देनी चाहिए। बहैसियत कौम हमें रवैयों को बेहतर बनाना होगा। सियासत और सियासी जमातों से ही मुल्क चल सकता है। झूठ बोला जाता है तो कहा जाता है सियासत है। हर मनफी चीज़ को सियासत कहना दुरुस्त नहीं है। टीम की सर्जरी की बात हो रही है। चेयरमैन को हक है कि टीम को बेहतर बनाएं। वर्ल्ड कप में हमें भी मायूसी हुई। हम पर जो तनकीद हो रही है उसके हकदार हैं। टीम हारे तो एक वजह नहीं, बहुत सी कमजोरियां होती हैं। क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के आलमी दिन की मुनासबत से बातचीत। कहा, बल्ले और गेंद के अलावा कुछ और नहीं आता। इंसान के हाथ में मेहनत और हिम्मत है। तासुब की बातें चल रही हैं, हम मुल्क के लिए खेलते हैं। फिटनेस टेस्ट पास करो वरना टीम से छुट्टी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौमी क्रिकेटर्स की फिटनेस बेहतर करने के लिए इन एक्शन। जराये के मुताबिक फिटनेस में बेहतरी के लिए योयो टेस्ट को दोबारा मुतारिफ कराने का फैसला। 11 जुलाई से पहले मरहले में टेस्ट का आगाज। चेयरमैन PCB ने भी मंजूरी दे दी है। तमाम क्रिकेटर्स के लिए तमाम फिटनेस टेस्ट पास करना लाजिम करार। पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान पर लसानी तासुब फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोटा सिस्टम की आड़ में मुत्तहदा वाले नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने बानी MQM से अलहदगी इख्तियार की, लेकिन इनकी सोच से अलग नहीं हुए। इनकी जहनीत आज भी सिंधियों, बलोचों और पठानों को आपस में लड़ाने की है। पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत में फिर राब्ता। कतर में अफगान वफ्द की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तानी सफीर की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में पाक अफगान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह आसिफ दुर्रानी,
अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की भी शिरकत। पाकिस्तानी सफीर ने कहा दोनों मुल्कों में बहुत कुछ मुश्तरका है, अमन की ख्वाहिश दोनों तरफ मौजूद है। अफगान वफ्द का दोहा कॉन्फ्रेंस में अफगान मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया।